Video editing, MS Stories. एक वक्त का किस्सा है। नीलापुर गांव में मीठे नाम का एक मदारी रहता था। उसने एक बंदर पाला हुआ था। वो गांव के लोगों को उस बंदर का तमाशा दिखाया करता था और इसी बहाने वो लोगों के घरों पर नजर रखता था और मौका मिलते ही वो अपने बंदर को उस घर के अंदर भेज देता और इस तरह वो कोई न कोई चीज घर के अंदर से चोरी करके ले आता और मीठा उसे बाजार में बेच देता। इस तरह मीठे की जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही थी और लोग समझते थे कि मीठा बेचारा बंदर का तमाशा दिखाकर हक हलाल की रोजी कमा रहा है। एक दिन मीठा अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। अरे बेगम, मुझे लगता है इस गांव के लोग बहुत सियाने हो गए हैं। मेरा बेचारा बंदर अब जिस घर में भी जाता है वहाँ चोरी करने के लिए कोई भी चीज नहीं मिलती। मीठे लोग सियाने नहीं बल्कि महा सियाने हो गए हैं, तभी तो चीजें छुपा छुपा के रखने लग गए हैं। अब तू कोई और हल निकाले ताकि लोग अपनी चीजें तिजोरी से बाहर निकाल के रखे और तू इस बंदर के हाथ तो वो चीज आसानी से चोरी करवा सके। बेगम, कोई न कोई तो हल निकाल ही लूंगा मैं। आखिर मेरा नाम मीठा है। अब मुझे दूसरे गांव में बंदर का तमाशा दिखाना पड़ेगा और वहाँ किसी अमीर घर पर घात लगाकर बैठना पड़ेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपने बंदर के पास आता है। चल मेरे प्यारे बंदर, तैयारी पकड़, आज हम दूसरे गांव में तमाशा दिखाने जाएंगे। अगर तूने आज किसी घर से अच्छी चीज चोरी की तो मैं तुझे बहुत सारे केले खिलाऊंगा। अरे मीठे, कहाँ जा रहा है अपने बंदर को लेकर? भाई, इस गांव में तो अब रोजी ही नहीं हो रही। मैं तो दूसरे गांव में जा रहा हूँ, वहाँ अपने बंदर का तमाशा दिखाऊंगा और हक हलाल की रोजी कमाऊंगा। अरे मीठे, यहाँ भी लोग तेरे बंदर का तमाशा देखते हैं और तुझे पैसे भी देते हैं। फिर तुझे क्या जरूरत पड़ी है दूसरे गाँव में जाकर रोजी करने की? अरे तुम गरीबों को समझ नहीं आएगी। तुम लोग तो 200-400 की दिहाड़ी लगाकर लुटियाँ डालते हो, लेकिन मैं कोई बड़ा हाथ मारना चाहता हूँ। खैर, मैं किन बेवकूफों से बात कर रहा हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है। यार कम्बू, ये तो खड़े खड़े हमारी बेइज्जती कर गया है। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया हूँ। शर्म तो मुझे भी काफी महसूस हो रही है, मगर इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। बंदर का तमाशा दिखा कर ये कौन सा बड़ा हाथ मारना चाहता है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला हो या पूरी दाल काली हो, हमें क्या करना? वहाँ मीठा दूसरे गांव में पहुंचकर बंदर का तमाशा दिखाना शुरू कर देता है। चल मेरे बंदर, दिखा दे अपना कमाल। लोग खड़े हैं तेरा तमाशा देखने के लिए। दिखा दे अपना कमाल, हंसा हंसा के लोगों को कर दे निहाल। वो बंदर डांस करना शुरू कर देता है और लोग मीठे को 2-2 और 5-5 रुपए देना शुरू कर देते हैं। तमाशा देखकर लोग चले जाते हैं। मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ओ मेरा वीर, हो गया है बंदर का तमाशा पूरा। इतनी आंखें फाड़ फाड़ के तो ऐसे देख रहा है जैसे ये बंदर थोड़ी देर बाद लेडी डियाना बन जाएगा। चल निकल यहाँ से। जब वो आदमी जाता है तो मीठा अपने बंदर को इशारा करता है और वो उसके पीछे जाता है और घर में घुस जाता है। लग तो ये गरीब गुरबा रहा है। देखो इसके घर में कोई काम की चीज होती भी है कि नहीं। इतने में बंदर बाहर आ जाता है और मीठा उससे पूछता है, हाँ मेरे शेरू, अंदर कोई चीज है कि नहीं? बंदर हाँ में सर हिला देता है। गुड मेरे प्यारे बंदर, अब आएगा मजा। हम दोनों रात में आएंगे और वो चीज ले जाएंगे। मीठा उसे लेकर वापस घर आ जाता है और उसे पिंजरे में बंद करके रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर जब रात होती है तो मीठा उसे लेकर उस घर पर आ जाता है और उसे अंदर भेज देता है। बंदर अंदर जाता है और कुछ देर बाद वहाँ से एक मिट्टी का बर्तन लेकर आता है। उसे देखकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या लेकर आया है तू? और तेरा खाना खराब हो। इतनी मेहनत करवाई मुझसे। तू घर चल आ जा, तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। भूखा रही सारी रात। मीठा उसे घर लाकर बंद कर देता है और अपनी बीवी को बताता है, अंधा हो गया तेरा बंदर, अब किसी काम का नहीं रहा। केले तो ऐसे ठूस ठूस के खाता है जैसे टॉम क्रूज की बंदरियों पे। अरे बेगम, मुझे तो वो आदमी शक्ल से ही गरीब लग रहा था। मैंने तो इस बंदर पे एतबार करके इतना खतरा मोल लिया और आगे से निकला भी तो मिट्टी का बर्तन। दिल
तो कर रहा है इस बंदर को उस बर्तन में घुसा कर दो कर मारूं। ओ मीठे मेरी जान के टोटे, तू दिल छोटा मत कर। देखिए तेरे और तेरे बंदर के हाथ बहुत अच्छा शिकार लगा बेबे का। फिर जब अगला दिन होता है तो मीठा उस बंदर को लेकर शहर का रुख करता है और एक सुनार की दुकान के आगे बंदर का तमाशा दिखाने लग जाता है। तो वहाँ का चौधरी उस सुनार की दुकान पर आता है। भाई ये सामने जो हीरा लगा है ये कितने रुपए का है? चौधरी साहब ये हीरा बहुत महंगा है, दूसरे शहर से जौहरी ये हीरा समंदर से ढूंढ कर आए हैं, काफी नायाब है ये हीरा। हाँ नायाब तो काफी लग रहा है, मैं तुमसे ये हीरा खरीदना चाहता हूँ, इसकी कीमत बताओ। चौधरी साहब मैं ये हीरा आपको 50 लाख रुपए का दे दूंगा। मीठा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अरे वाह, असल माल तो अब हाथ लगा है मेरे। जब ये हीरा खरीद के घर जाएगा तो मैं भी इसके पीछे जाऊंगा और अपने बंदर को भेजकर वो हीरा चोरी करवा लूंगा। ठीक है, मुझे ये हीरा पसंद आ गया है, ये मेरी टोपी है, इस पर ये हीरा लगा दो। मैं कल आकर तुम्हें पैसे देकर ये हीरा और टोपी ले जाऊंगा। ठीक है चौधरी साहब, आप कल बेफिक्र होकर आ जाएं, मैं कल टोपी में हीरा लगा कर आपको दे दूंगा और अपने 50 लाख रुपए ले लूंगा। ये कहकर चौधरी वहाँ से चला जाता है और मीठा सोचने लगता है, कोई मसला नहीं, मैं और मेरा बंदर कल चौधरी की टोपी यहीं से ही चोरी करेंगे। मैं घर जाकर ये खुशखबरी बेगम को सुनाता हूँ। मीठा घर आकर नसीबों को सारी बात बताता है तो वो भी बहुत खुश होती है। मीठे बस तू कल किसी भी तरह वो हीरा हासिल कर, फिर हम माला माल हो जाएंगे। हाँ बेगम, तू कल मेरे और मेरे बंदर के हाथ का कमाल देखें। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपने बंदर को ले जाता है और उसी सुनार की दुकान के पास जाकर बैठ जाता है और चौधरी के आने का इंतजार करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद चौधरी साहब पैसे लेकर आ जाते हैं। आए चौधरी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये देखे मैंने आपकी टोपी तैयार कर दी है, कैसी लग रही है? हाँ टोपी तो बहुत प्यारी लग रही है। मुलाजिम इनको पैसे दे दो, पूरे 50 लाख रुपए हैं। चल मेरे बंदर तैयारी पकड़, इस चौधरी की टोपी उतार कर दरख्त पर चढ़ जा। इस टोपी पर बहुत महंगा हीरा लगा हुआ है और कोई गलती मत करी। चौधरी जैसे ही टोपी लेकर जाता है वो बंदर आता है और उसकी टोपी उतार लेता है और दरख्त पर चढ़कर बैठ जाता है। मीठा ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। अरे मेरी टोपी ये बंदर ले गया, ओए मेरी टोपी लो इससे, इस पर 50 लाख रुपए वाला हीरा लगा है। मालिक ये बंदर बहुत होशियार लग रहा है, आप फिक्र मत करो, मैं इसे पत्थर मार कर उतारता हूँ। वो मुलाजिम उसे बार बार पत्थर मारता है लेकिन बंदर मजाल है जो दरख्त से हिले। ओ मनहूस मदारी, इस बंदर को उतार, ये तो तेरा बंदर है, इसने मेरी टोपी ले ली है। चौधरी साहब की नाफरमान बंदर है, मैंने इसे अपनी जायदाद से आग कर दिया है, अगर आप इससे टोपी ले सकते हो तो ले लो। मीठा दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि अब ये टोपी लेकर घर चला जाएगा। तभी उस गांव का बिट्टू नाम का लड़का वहां आ जाता है। चौधरी साहब, मैं इस बंदर को नीचे उतार सकता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये काम कर देता हूँ। कैसे उतारोगे तुम? इसे तो मेरे मुलाजिम पत्थर मार मार के थक गए हैं, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। चौधरी साहब ये मेरा काम है, अगर मैं इसे नीचे उतारने में कामयाब हो गया तो आप मुझे क्या इनाम दोगे? लड़के, इसके पास मेरी 50 लाख की हीरे वाली टोपी है, अगर तुम इसे उतारने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। ठीक है चौधरी साहब, अब आप मेरा कमाल देखो। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर एक टोपी पहन लेता है और वापस उस जगह पर आ जाता है। ये तुम क्या टोपी पहन कर आ गए हो? चौधरी साहब, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये टोपी क्यों पहनी है। फिर बिट्टू
बंदर की तरफ देखता है। ओ बंदर यहाँ देख, मैं कितना खूबसूरत डांस करता हूँ। अगर तू डांस कर सकता है तो इस तरह का डांस कर। बिट्टू डांस करने लग जाता है तो उसे देखकर बंदर भी डांस करने लग जाता है। वाह बंदर, तू तो बहुत खूबसूरत डांस करता है। फिर बिट्टू अपने दोनों हाथ ऊपर करता है तो बंदर भी अपने दोनों हाथ ऊपर करता है। फिर बिट्टू अपनी टोपी उतार कर जमीन पर फेंक देता है तो वो बंदर भी अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक देता है। चौधरी का मुलाजिम वो टोपी उठा लेता है। ये देखकर मीठा बहुत परेशान हो जाता है और उसका सारा प्लान खाक में मिल जाता है। बिट्टू छलांग लगाता है तो बंदर भी छलांग लगाता है तो वो जैसे नीचे गिरता है तो उसके मुलाजिम उसे पकड़ लेते हैं। ये क्या चौधरी साहब, मेरे बंदर को क्यों पकड़ लिया है आपने? इसे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ, बंदर का तमाशा दिखाकर रोजी करता हूँ। टोपी पहनने से क्या होगा? तूने तो बंदर को अपनी जायदाद से हक कर दिया था, अब क्यों मांग रहा है? दफा हो जा यहाँ से। इस बंदर को तो हम कैद करेंगे ताकि आइंदा ये किसी को परेशान न करे। चौधरी बिट्टू को इनाम देता है और मीठे को ये सजा मिलती है कि उसका बंदर उसके हाथ से निकल जाता है जिसके साथ मिलकर वो चोरी करता था। अब मीठे का बहुत बुरा हाल होता है।